सिद्धेभ्यः नतामशिरोरत्ना प्रभाकरोति नखदिशे नमो जिनाय दुर्वार मार्गीयमदच्छिदे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसाहं पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज भगवान के 1000 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज परम पूज्य स्वामी अध्यात्म योगी शुद्ध जयंती गुरुदेव की बोले सुभाष चंद्र जी सिद्ध जगन्नाथ महाराज की बोले मुनि सब की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आज 10 लक्षण समाप्त हो चुके हैं। ये पीछे वाले बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दो। राजेश भाई, बाहर बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ खेलना बोलो जाओ। दस लक्षण आए थे, हमारे पास सारे लक्षण आ गए थे। 10 लक्षण चले गए, आज आधे लक्षण तो चले गए। कल रैली हो जाएगी, सो पूरे लक्षण चले जाएंगे। समझ रहे ना? 10 दिन के लिए आए थे। अब देखना मनसुख लाल जी, पकड़ ले इसको, बैठा दो। जब हमने 10 लक्षण शुरू किए थे तो क्षमा मांगी थी, क्षमा मनाई थी, और जब विसर्जन कर दिया तब भी क्षमा, शुरू में भी क्षमा और लास्ट में भी क्षमा। क्या मतलब है इसका? अरविंद भाइयों का बच्चे, क्या मतलब है इसका? शुरू में क्षमा हमने इसलिए मांगी थी कि हे भगवान, मेरे में सारे लक्षण आ गए हैं और जितने मैंने अपराध किए हों वह सारे अपराध मेरी क्षमा हो। और अब हमने क्षमा इसलिए मांगी है कि हे भगवान, तो हमारे में जितने लक्षण आए थे वह अब तुम अपनी वापस ले लो और हमें क्षमा करो। देखो, अब कोई की वस्तु लेके आओ, पदम भाई, किसी के यहाँ कुछ लेने जाओगे तो यदि तुम्हारी पहले से बुराई है तो उससे क्षमा मांगनी पड़ती, तब तो वो देगा। और जब उसकी लौटा के आओ तो फिर क्षमा मांगनी पड़ती है कि अब हमें क्षमा करो, जैसा जो हुआ हो
वह 10 दिन के लिए था। अब आगे से हम जो थे वह हमारी वस्तु हमें वापस लौटा दो। माताओं, कभी विचार किया तुमने, कभी विचार किया तुमने, क्या 10 दिनों के लक्षण मेरी उन्नति करा पाएंगे? 10 दिन के लक्षण से क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? अजित भाई सुनो, अभी तक हमने खूब मीठा मीठा सुना है, अब खट्टा खट्टा भी सुन लो। क्यों? क्योंकि देखो, खट्टा नहीं सुनाएंगे तो बेचारा मीठा खा खा करके, कीर्तेश भाई मीठा खा खा करके और मीठे का ऐसा आदि हो जाएगा कि शुगर हो जाएगी बेचारे को और उसको अकल्याण हो जाएगा। इसलिए 10 दिनों के जो लक्षण हैं वह तुम्हारा कल्याण कराने के लिए कार्यकारी नहीं है। वह 10 दिनों के लिए आए थे। कहाँ से? मनसुखलाल जी, 10 दिनों के लिए आए थे। कहाँ से? जिसकी ऐसी मान्यता है कि 10 लक्षण में धर्म कर लो मेरा कल्याण हो जाएगा, वह जैन नहीं है। भानु प्रताप जी, नहीं आ रहा समझ में? जिसकी ऐसी मान्यता है कि 10 दिन में उपास कर लो, एकासन कर लो, सारे लक्षण ले आओ, 10 दिनों का धर्म, 10 दिनों का धर्म, जिस माता के जो बच्चे हैं वो बाहर चली जाए, माता स्वयं खड़ी हो जाओ। माताओं, अपने अपने बच्चों को लेके घर जाओ। या तो गोदी में लेके नाम से बैठो, नहीं तो अंतराय पड़ता है। बच्चे को संभालो या फिर बाहर बैठ जाओ। संत भवन के बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ के सुनो। प्रवचन के पश्चात सभी का मंदिर के पीछे भोजन की व्यवस्था भी है। सभी महानुभावों से भोजन करके ही पुजारी से निवेदन भी है साथ में। देखो, भोजन कोई नहीं छोड़ता है। सुनो अजित भाई, तुम एक जन का बोलोगे से 2 जन आएंगे, समझ रहे ना? इसलिए भोजन की टेंशन नहीं करो। भोजन तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। भजन छोड़ दें तो चल जाएगा, लेकिन भोजन छोड़ दें ऐसा इस भारत में नहीं होता है। और रिश्तेदार और बुला लिए होंगे, बोले क्यों? हमारे घाटल में भोजन चल रहा है, तुम और आ जाओ भोजन करने के लिए। इसलिए भोजन की तो कोई टेंशन करने की आवश्यकता है ही नहीं है, वो तो अपने आप करके ही जाएंगे। मनसुखलाल जी, 10 दिन का धर्म मेरा कल्याण करा देगा, मेरी उन्नति हो जाएगी। जिसकी ऐसी मान्यता है वह जैन नहीं है। उसने अभी जैनत्व को जाना नहीं है, उसने अभी धर्म को जाना नहीं है। मात्र वह एक परंपरा के उद्देश्य से धर्म कर रहा है कि जैन धर्म की परंपरा है कि 10 लक्षण आते हैं तो 10 लक्षण में पूजन करने के लिए जाना पड़ता है। मात्र परंपरा जो है, परंपरा मोक्ष का कारण। परंपरा तोड़ करके परापर में जाना पड़ेगा, और परापर को जानोगे तभी मोक्ष होगा। परंपरा से मोक्ष होने वाला नहीं है। सुनो संदीप गांधी, अजित भाई, संदीप गांधी इतना होशियार है, इतना होशियार है। एक बार प्रवीण भाई पारसौलिया कहाँ चले गए? चले गए भोजन करने। देखो कितना बदमाश है। हमने बोला था ना, कोई नहीं छोड़ने वाला, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं करो। वो कल से भूखा होगा प्रवीण भाई, तो समझ रहे ना? उसने तो कल एक आसन किया होगा कि कल मंदिर में भोजन होना है,
तो घर में नहीं खाना है, इसलिए देखो अभी से चला गया बेचारा। संदीप गांधी के यहाँ निमेश पंडित जी शादी होना थी। जो संदीप की माँ जो थी, वह संदीप की माँ ने क्या किया कि बहुत सारी मिठाइयाँ बन गई, खूब सारा दूध रखा था सबके लिए। सो एक बिल्ली उनके घर में घुस गई और बार बार उसको भगाया, वह नहीं भग रही थी और बार बार वह आ रही थी। सो संदीप की माँ ने एक उपाय किया कि एक बड़ा सा बर्तन, टोकनी जानते ना, एक बड़ी सी टोकनी ली बांस की और उस टोकनी के नीचे उस बिल्ली को दाब दिया। ठीक है ना? क्यों दाब दिया? वह दूध ना फैला दे। यदि वह मिठाई को जूठा कर लेगी तो मिठाई काम की नहीं रहेगी, इसलिए संदीप की माँ ने उस बिल्ली को दाब दिया। अब संदीप के बेटे की माँ नई आई थी, समझ रहे ना? संदीप के बेटे की माँ नई आई थी और उसने क्या देखा कि एक टोकनी के नीचे एक बिल्ली दबी हुई है। तो पहले दिन तो उसने कुछ नहीं देखा, अब माँ ने भी दाब के भूल गई वो बेचारी। दूसरे दिन उसने क्या पूछा माँ से कि हे माँ, ये बिल्ली क्यों दबी टोकनी के नीचे? तो उसने तासा उत्तर दे दिया कि बहू, तुम्हारी शादी थी इसलिए मैंने दाब दी थी। क्या हुआ? तुम्हारी शादी होना थी इसलिए मैंने दाब दी थी। अब बहू ने वह बात सुन ली कि मेरी शादी थी इसलिए माँ ने बिल्ली दाबी थी। अब शादी हो गई, सब हो गया, बिल्ली को छोड़ दिया और बिल्ली को छोड़ने के बाद संदीप के बेटे भी बड़े बड़े हो गए। अब जब संदीप के बेटे की शादी होने को आई तो संदीप की देवी क्या बोलती संदीप से? बोले जाओ एक बिल्ली लेकर आओ। संदीप गांधी, जाओ एक बिल्ली लेकर आओ, और साधारण बिल्ली नहीं, सफेद बिल्ली चाहिए है। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं, हमारे परिवार की परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ शादी होती है तो एक सफेद बिल्ली और टोकनी के नीचे दबाई जाती है, ऐसी हमारी परंपरा है। बेचारा संदीप गांधी, घर में शादी है और वह रस्सी लेकर, टोकनी लेकर के जंगलों में घूम रहा है बेचारा। क्यों? बोले बिल्ली मिल जाए, सफेद बिल्ली मिल जाए। और बेचारा पूरे जंगलों में खोज खाज करके और एक बिल्ली पकड़ करके लाया। संदीप भाई, वह बिल्ली आ गई घर में। अब तुम्हारी देवी ने उस बिल्ली को टोकनी के नीचे दबा दिया और दबा करके बोले हाँ, अब शादी होगी। और संदीप के घर में परंपरा चल बैठी। कौन सी? कौन सी? बिल्ली दबाने की। बिल्ली नहीं दबाओगे तो शादी नहीं होगी, कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। मेरे घर में देखो माताओं, ये जो बिल्ली दबाने की परंपरा है, ये बिल्ली दबाने की परंपरा मनसुखलाल जी 95% लोगों के घर में है। नहीं है क्या माता? नहीं है। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। बिल्ली दबाने की परंपरा सबके घर में कोई ना कोई परंपरा, ये परंपरा है। ये परंपरा चली कहां से? महावीर भगवान के यहां से। महावीर ने उपदेश दिया क्या? संदीप भाई, महावीर ने उपदेश दिया क्या? नहीं। यह परंपरा क्या बोला जाता है? क्या हुई? प्रारंभ कब हुई? प्रकृति।
हाँ हाँ जोर से बोलो, फिर तुम्हें देखते हैं हम। अच्छा, जब वो उस सर्पणी काल का बोल रहे हैं, उस सर्पणी काल का बोल रहे हैं अजित भाई, उत सर्पणी काल में कोई भी परंपरा नहीं होती, कोई भी भगवान नहीं होता। जब भोग भूमियाँ होती है, भोग भूमि में कोई देव नहीं होता, कोई कुदेव नहीं होता, वह तो अपने सुख में लीन रहते हैं, कोई भी परंपरा नहीं चलती। परंपरा तो जो चलती है वह संदीप के घर से चलती है। परंपरा जो चलती है वह संदीप के घर से चलती है। और परंपरा जब भी जन्म लेती है, तो परंपरा जब भी जन्म लेगी तो या तो अज्ञान भाव से परंपरा जन्म लेगी या डर भाव से जन्म लेगी। डर लग रहा ना माता, डर लग रहा ना। अब नदी से नाले से निकलेंगे हम, नदी में कुछ पैसे डालने ही पड़ेंगे और नदी में एक श्रीफल चढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों चढ़ाया, क्यों चढ़ाया सुदीप भाई? नहीं चढ़ाते थे? माता हो चढ़ाते हो? हाँ, अब जी माता तो अभी बोल रही थी, बोले महाराज हम नहीं बिल्ली पकड़ते। तो पकड़े तो बैठी हो, पकड़े तो बैठी बिल्लियां सब देखो, कोई कोई सी बिल्ली पकड़े बैठा है, कोई कोई सी बिल्ली पकड़े बैठा है और सब अपनी अपनी बिल्लियों की परंपराएं चला रहे हैं। माताओं, कोई भी परंपरा मोक्ष मार्ग नहीं है। ये भी एक बिल्ली है कि 10 दिन पर्यूषण के आएंगे, शिव मंगल मंदिर में चले जाओ, पूजन पाठ कर लो, सारे लक्षण मेरे में आ जाएं। ये भी बिल्ली पकड़ना है, बिल्ली पकड़ना है। मुकेश भाई गांधी, वो कहाँ गए? गांधी जी, बदामी लाल जी। अच्छा आगे बैठे, समझ में आ रहा बदामी लाल जी, समझ में आ रहा है। इन बिल्लियों को पकड़ने से धर्म होगा क्या? बिल्ली पकड़ने से मोक्ष होगा क्या? बिल्ली पकड़ने से मोक्ष होने वाला नहीं है, परंपराओं से मोक्ष होने वाला नहीं है। निज आत्म तत्व को जब तक नहीं जाना, जब तक मोक्ष उत्पन्न होने वाला नहीं है। राजू भाई, अभी तुम क्या बोल रहे थे? बोले जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। अजित भाई, अजित भाई, चाहे मंदिर की चाबी रखो, चाहे घर की चाबी रखो, वह चाबी जेब में रखी है, वह मोक्ष नहीं जाने देगी। कहीं की भी चाबी हो, चाहे घर की हो, चाहे मंदिर की हो, वह चाबी विकल्प पैदा ही कराएगी। और विकल्प पैदा होगा तो संसार पैदा होगा, विकल्प छूट नहीं सकता। भानु प्रताप जी क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? थाली, थाली, थाली नहीं छूटेगी तो ताली बजाना पड़ेगी, समझ रहे? थाली नहीं छूटेगी तो ताली बजाना पड़ेगी। एक चाह लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की चाह भी तुम्हें ग्रस्त बना देती है, संसार में रुला देती है। फिर थाली तो बहुत बड़ी चीज है। कीर्तेश भाई, विचार नहीं किया तुमने कभी? कभी नहीं किया। देखो बेचारे बोले महाराज फुर्सत ही कहाँ है विचार करने की, कि इतना हम बैठ करके सोचे कि राजू भाई जिया कब तक उलझेगा। इतना यदि सुनो, इसी वजन को यदि तुम लेकर के, इसी वजन को लेकर के यदि अपने अंदर में बैठ जाओ तो मेरी गारंटी है तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। मात्र कहने से कुछ नहीं होने वाला। कल माता ध्यान में आए थे, तुम लोग नहीं आए थे?
नहीं आए थे ध्यान करने शाम को? उन मुनिराज को देखो, मुनिराज को देखो, शिवभूति मुनिराज को। मनसुख लाल जी कल का ध्यान अद्भुत था। नहीं आए थे तुम? बाहर बैठे थे। बाहर बैठोगे तो बाहर ही रहोगे। बाहर बैठने वालों को ध्यान नहीं होने वाला। वह शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज, कोई भी ज्ञान नहीं था उनको। नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, आगम का भी ज्ञान नहीं आता था, लेकिन जो ज्ञान चाहिए है वही ज्ञान उनको था कि तुष्मास भिन्नम। अजित भाई, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है। उन मुनिराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था, मात्र इतना ज्ञान था, तुष मास भिन्नम। तुष अलग है, मास अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। राजू भाई डीजल वाले, पता है तुम्हें क्या क्या दाल अलग है, छिलका अलग है, पता है जी? अरविंद भाई, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। विशाल गांधी क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुनो यहाँ, दाल अलग है, छिलका अलग है। जैसे माताओं घर में तुम्हारे दाल है कि नहीं है? तो जब दाल बनाते हो तो छिलका बनाते कि दाल बनाते? दाल बनाते। बोले माताएं बहुत होशियार हैं, बोले छिलका ज़्यादा डाल दो, दाल ज़्यादा हो जाएगी। छिलके ही तो अच्छे हैं, छिलका फेंक देती माता, फेंक देती। सुनो, छिलके सवई के फेंके जाते। देखो, जो लोभी होगा वही छिलके खाएगा, बेचारा छिलके मिलके कोई नहीं खाता। सुनो अजित भाई, दाल अलग है, छिलका अलग है। माताओं, तुम्हें इतना ज्ञान है कि नहीं है? बोलो ना। हाँ ना, क्यों नहीं बोलने? देखो तुम्हारे सबके दद्दा से पास है, सबके दद्दा से पास है। दाल अलग है, छिलका अलग है, इतना ज्ञान है कि नहीं? सुनो, देखो, यही सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है। दाल अलग है, छिलका अलग है। माता को ऐसा पता चल गया, सो माता ने दाल लेकर के आए। छिलके वाली दाल भी घर में रखी हुई है, लेकिन जिस दिन वह दाल बनाने को आएगी, जिस दिन वह खाने को बैठेंगे, उसके छिलका निकाल के अलग कर देंगे और दाल दाल खा लेंगे। निमेश पंडित जी, ऐसे ही ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जो बेचारा शरीर को खा रहा है, शरीर में राग कर रहा है, वह बेचारा दाल को फेंक करके छिलके खा रहा है। दाल अलग है, छिलका अलग है। दाल अलग है, छिलका अलग है। निमेश पंडित जी, तुम्हारे घर में परंपरा नहीं है छिलके खाने की? तुम्हारे घर में परंपरा नहीं है छिलके खाने की, है ना? देखो, देखो, सब बेचारे, सबके सब बिल्लियां पकड़े बैठे हैं। छिलके खाने की परंपरा आएगी, अभी वो तीज आएगी, चौथ आएगी, हर नगर में चले जाओ कोई ना कोई परंपरा होगी। बोले देखो अजित भाई, महाराष्ट्र में एक त्योहार आता है, उसका नाम तो हम भूल गए, वह दशहरा के लगभग आता है। उस दशहरा के लगभग त्योहार में क्या करते हैं, उनके यहाँ जैन समाज हो चाहे कोई भी हो, सबके यहाँ परंपरा है कि उस दिन अच्छे मालपुआ, पकवान, पूड़ी सब बनाया जाता है। और खास करके बनाई जाती है क्या? वो रोटी बनाते ना, वो तुअर की दाल डाल के, क्या बोलते हैं उसको, पूरन पुली। पूरन पुली
माताओं खाई तुमने पूरन पोली कभी? वो पूरन पोली बनाएंगे और वह पूरन पोली बना करके बैल को खिलाई जाएगी। यहाँ भी खिलाते, बैल को नहीं खिलाते जी। गाय वाली अम्मा तो खिलाती होंगी, नहीं खिलाते। वो पूरन पूरी अच्छी बढ़िया घी डाल करके पूरन पूरी बनाई जाएगी और बैल को खिलाई जाएगी और उस बैल को अगरबत्ती लगा करके पूजा की जाएगी, उसके पैर पड़े जाएंगे और उसने यदि पूरन पोली खा ली तो मैं साल भर सुखी रहूंगा और नहीं खाई तो मैं साल भर दुखी रहूंगा। निमेश पंडित जी, और उस इसके लिए ही मात्र, सुनो अजित भाई, मात्र किसके लिए कि साल में एक दिन बैल की पूजा होती है तो उसके लिए वह उस बैल को साल भर रखे, कोई भी काम नहीं। हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ जमीन है क्या? बोले महाराज जमीन तो है लेकिन वो सब ट्रैक्टर से होती है। तो बैल काय को है? बोले पूजन होती है उसकी। बैल काय को रखे? बोले पूजन होती है। हमारे यहाँ परंपरा है कि बैल की पूजन करके और उसको पूरन पोली खिलाई जाती है। वह पूरन पोली खा लेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। माता पूरन पोली खा लेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, सही है ना? नहीं हो गए, नहीं हो गए। सुदीप पंडित क्या बोल रहे हैं? ऐसे निमेश पंडित जी के यहाँ परंपरा है कि तू वो क्या दाल छिलका निकाल करके छिलके खा लेंगे, दाल अलग फेंक देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। माताओं, छिलके में रस होता क्या? नहीं होता। छिलके में रस होता क्या? छिलके में रस होता क्या? अरविंद भाई तुम तो बेचते ना दाल, तो दाल बेचते कि छिलका बेचते? दाल बेचते ना, छिलका तो नहीं बेचते। छिलके में रस होता क्या? छिलके में रस नहीं होता क्या? तो अभी तो बोल रहे थे नहीं होता। सुनो, छिलके में रस होता क्या? भानु प्रताप जी, छिलके में रस होता क्या? तो एक काम करना, आज से तुम छिलके खाना, ठीक है ना? अजय क्या नाम है, ओकावत जी, तुम्हारी दुकान में दाल में जितने छिलके मिले सो फेंकना नहीं, अब इनको दे देना सब की सब, ठीक है ना? खूब छिलके खाना, खूब छिलके खाना। छिलके में रस नहीं होता माताओं। छिलके खाने से तुम्हें एनर्जी नहीं आने वाली, दाल ही खाना पड़ेगी। छिलके खाने से तुम्हारा जीवन नहीं चलने पाला। ऐसा शरीर का धर्म अपनाने से ये शरीर जो है छिलका है, ये शरीर जो है वह छिलका है और इसी छिलके को खाते रहोगे तो तुम्हें रस आने वाला नहीं है। इस छिलके को छोड़ दो, अंदर में जो मिगी है, अंदर में जो दल है, उस दल को खा लो, उसी में रस है। तुष्मास भिन्नम, श्री भाई, तुष्मास भिन्नम, छिलका अलग है, दाल अलग है। अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया ओकावत जी, इस संसार में रहते हुए मैंने सब कुछ जाना, खूब धर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन इतना नहीं जाना कि दाल अलग है, छिलका अलग है। अजित भाई, अजित भाई, सब कुछ जानना बेकार है यदि इतना नहीं जाना कीर्तेश भाई कि दाल अलग है, छिलका अलग है। इतने को छोड़ करके तीनों लोगों का तुम्हें ज्ञान हो जाए तो वह सारा आचार्य भगवान कहते हैं वह सब अज्ञान है।
इतना सा मात्र काम का है, इतना सा मात्र काम का है, समझना। क्या नाम है तुम्हारा? ओ अरविंद भाई, ओ कावत जी, कभी तुमने नारियल पानी पिया? पिया नारियल पानी? तो नारियल पानी के लिए नारियल लेने गए थे बाजार में कि नहीं गए थे? गए थे। तो नारियल पानी में से तुमने क्या निकाल लिया था? ऊपर से ऐसे ही खाना प्रारंभ कर दिया था? छील के पानी निकाला था। और नारियल का क्या किया था? नारियल का क्या किया था तुमने? सुनो तो, हम क्या पूछ रहे हैं? नारियल पानी के लिए नारियल लेकर आए थे कि नहीं? तो उस नारियल का क्या किया तुमने? फेंक दिया। फ्री के पैसे नहीं चले गए तुम्हारे? ओ कावत जी, तुम इतना बड़ा नारियल लेकर के आए और तुमने बाहर फेंक दिया। बोलो, इसको पिंटू को दे देते, वो खा लेता पूरा। पिंटू भाई, तुम इतने 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 क्या बोलते मूर्ख कब से हो गए कि खरीद करके नारियल लाए और रोड पे फेंक दिया? सुदीप पंडित, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? माताओं, नारियल पानी के लिए नारियल इतना बड़ा लाया जाता है। इतने बड़े नारियल में से मात्र 1 गिलास पानी हम निकाल लेते हैं और नारियल को रोड पे फेंक देते हैं, उसको नहीं संजो के रखते। धर्मेश भाई, यह इतना बड़ा नारियल है, इसमें मात्र जो आत्मा रूपी पानी है वही मेरे लिए उपादेय है, और यह तो मात्र ऊपर का छिलका है। और जो बेचारा, सुनना उकावत जी, अब तुम अच्छा बड़ा सा नारियल लेकर के आए और तुमने उसका पानी नहीं निकाला, और उसे क्या है, उस नारियल को चाटते रहो, ठीक है ना? समझना। उस पिंटू भाई, उस नारियल को चाटते रहो, पानी नहीं निकालो, फोड़ना नहीं है, फोड़ोगे तो खराब हो जाएगा। उस नारियल को ऊपर से चाटते रहो। क्या होगा? क्या होगा दिल्ली वाले? क्या होगा? पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों? नारियल को चाटते रहोगे, नारियल को देखते रहोगे, नारियल को रखे रहोगे तो पेट तो नहीं भरेगा, स्वाद भी नहीं आएगा, और जो अंदर पानी है वह भी सड़ जाएगा। ना अंदर का काम का, ना बाहर का काम का। ऐसे इस शरीर को सजाते रहो, शरीर को देखते रहो, और शरीर को खूब क्रीम पाउडर लगाते रहो। इसके अंदर में जो बैठा है वह काम का था, और नारियल को चाटते रहे बेचारे। सुदीप भाई, हमारे यहाँ परंपरा है, बोलो, हमारे यहाँ परंपरा है उकावत जी, हम नारियल लाते हैं और नारियल ला करके पानी नहीं पीते, नारियल ला करके रख लेते हैं। यह हमारे यहाँ परंपरा है। परंपरा ज्ञान नहीं होने देती, परंपरा मोह नहीं छोड़ने देती। मनसुख लाल जी, परंपरा परापर का ज्ञान नहीं होने दे रही। परंपरा यदि परापर में बदल जाए तो मेरा आज ही मोक्ष हो जाए, और जब तक परंपरा परापर में नहीं बदल रही। माताओं, क्या हो गया? भूख लग रही? भूख लग रही? अब 10 दिन के उपास होंगे बेचारे। देखो सुदीप भाई तो बोला, महाराज क्या करें, अब जो है सो है। जो अंदर में आत्मा बैठी है उसको भूख लगती नहीं,
भूख तो मात्र इस छिलके को लग रही है, इस छिलके को कूटते रहो, कूटते रहो, कूटते रहो खूब। मनसुखलाल जी 1 किलो छिलके लाना दाल के और उसको 1 वर्ष तक कूटना, उसमें तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? है ही नहीं। बोलो ना अजित भाई, बोले है ही नहीं, निकले कहाँ से? जब हो तो निकले और जब है ही नहीं तो निकले कहाँ? जैसे छिलके में तेल नहीं, छिलके में तेल नहीं, ऐसे शरीर में सुख नहीं। शरीर में सुख नहीं और शरीर सुखी नहीं, दोनों बातें हैं। सुनो माताओं, शरीर में सुख नहीं और शरीर सुख नहीं, शरीर से धर्म नहीं, शरीर में धर्म नहीं। देखो माताएं बोलेंगी महाराज हमने तो खूब तपस्या करी इतने दिन तक, तुमने सब पानी फेर दिया। समझ रहे ना? सब पानी फेर दिया। देखो हम इसलिए पानी फेर रहे, इसलिए पानी फेर रहे कि आज पानी फिर जाएगा, कल दूसरा तो लिखा जाएगा। समझ रहे ना? स्लेट, लिखी हुई स्लेट होती हो कावत जी, तो लिखी हुई स्लेट पर पहले पानी फेरना पड़ता है, और पानी जब फेरोगे तब उस पर दूसरा लिखा जाएगा। यदि पहले से लिखा हुआ है तो दूसरा नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही मैंने 10 दिन तक खूब तपस्या की, खूब सब कुछ किया, और हमने बोल दिया शरीर से धर्म नहीं, शरीर में धर्म नहीं। पदम भाई क्या बोल रहे, क्या सोच रहे? कठिन हो गया, कठिन हो गया। देखो पीयूष भाई बैठे हैं, नेताजी, पीयूष ही नाम ना, नेताजी का क्या नाम है? पीयूष भाई क्या सोच रहे तुम, क्या सोच रहे तुम? देखो जैन धर्म वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ सारे धर्म खत्म हो जाते हैं। अजित भाई, जहाँ सारे धर्म खत्म हो जाते हैं वहाँ से जैन धर्म प्रारंभ होता है। जैन धर्म संसार में खूब पर्व आएंगे, सब त्योहार आएंगे। सारे जगत के लोग जब त्योहार आते हैं तो खूब नाच लेते हैं, गा लेते हैं, रैलियां निकाल लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। और लेकिन जैन धर्म कहता है कि यह रैलियां निकालना, यह नाचना कूदना, यह धर्म नहीं है। जहां तुम्हारा धर्म माताओं, जहां संसार के धर्मों की लास्ट स्टेज हो जाती है वहां तक तो जैन धर्म कहता है कि यह तो सारा धर्म ही था, यहाँ अभी धर्म नहीं था, धर्म तो अब शुरू होगा। शरीर से धर्म नहीं, शरीर में धर्म नहीं। क्या बोले कीर्तिश भाई, बोलो ना कुछ, ऊपर ऊपर जा रहा, समझ में आ रहा है? शरीर से धर्म नहीं, शरीर में धर्म नहीं। शरीर में धर्म होता तो मोक्ष भी शरीर को ही होता ना। शरीर में धर्म होता तो उस मोक्ष भी शरीर को ही होता। मात्र एक जैन धर्म जो है वह आत्मा पर लक्ष्य रखता है, और संसार के जितने भी धर्म है वह मात्र शरीर को लक्ष्य रख करके शरीर में ही प्रारंभ होते हैं और शरीर में ही उनका अंत हो जाता है। लेकिन हमारा नहीं माताओं, हमारा अंत नहीं होता, हमारा अंत नहीं होता। हमारा प्रारंभ शरीर से हो सकता है, लेकिन अंत जब भी होगा तो अंदर जाकर के आत्मा में ही अंत होता है। और संसार में कोई भी, वो कहाँ गया सुदीप भाई, निमेश पंडित जी,
परमाणु की व्याख्या कहीं हो तो उस जैन धर्म में ही मिलेगा। परमाणु की व्याख्या कहीं मिलेगी तो इस जैन धर्म में ही मिलेगी। आत्मा के गुण कहीं तुम्हें मिलेंगे तो इस जैन धर्म में ही मिलेंगे, और कहीं तुम्हें यह व्याख्या सुनने मात्र को भी नहीं मिलने वाले। अपन को तो क्या है ना माताओं, फ्री में मिल गया। अपन को तो जी फ्री में मिल गया ना, इसलिए फ्री में चीज मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती। कीमत तो उसी की होती है जो बड़ी मुश्किल से मिले, जो पैसा दे करके मिले, जो फ्री में मिल जाए। माताओं, अभी तुम लोग यहाँ से घर जाओगे, यदि रास्ते में एक लोहे का कुछ डला होगा तो उठा लोगे? नहीं उठाओगे। क्यों? उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री में मिल रहा ना। और यदि सोने का कुछ डला होगा तो क्या नाम, भानु प्रताप जी, तुम यहाँ से घर जाओ और एक सोने का बिस्किट डला हो, क्या करोगे बताओ? सुनो, देखो अब समय तो हो गया है, 5 मिनट और सुना दें। बानिया इतना तुम्हारे जैसा नहीं होता, बानिया होशियार होता है, समझ रहे ना। बोले हम उठाएंगे तो सब उठा लेंगे। एक बुंदेलखंड की घटना है अजित भाई, तुम बुंदेलखंड वालों को ऐसे नहीं समझा करो। सुनो, सबसे कोई तीव्र बुद्धि होगी तो बुंदेलखंड वालों की ही होगी, समझ रहे ना। ऐसे तुम लोगों के जैसे नहीं होते हैं। एक रुपया का कीमत रहती है, कौन सा काम कैसे करना है। तो धर्मेश भाई, बानिया का लड़का जा रहा था कहाँ, घी का घड़ा लेकर के घी बेचने के लिए बाजार में से जा रहा था। अब बाजार में उसने क्या देखा कि एक सोने की मोहर डली है, समझना, सोने की मोहर डली है। उसने अपने पैर को टेढ़ा किया और गिर पड़ा वहीं, और वो पूरा घी का घड़ा जो था उसी मोहर के ऊपर गिर पड़ा। अब सारे मोहल्ला के लोग आ गए, बोले बच्चा गिर पड़ा, बच्चा गिर पड़ा। सबने उसको उठाया, हाथ पैर दबाए। उसने बोला कुछ नहीं, नहीं लगी हमें, और दूसरा घड़ा ला करके दिया। उसने अपना पूरा घी बटोर करके, अजित भाई, पूरा घी बटोर करके और अपने घर में उस घड़े में रखा और अपने घर चला गया। और राजस्थान का होता तो, अजित भाई, राजस्थान का होता तो नहीं मिलती मोहर, वो मोहर नहीं मिलने वाली थी। अभी वो मोहर उठाता, 50 जन आ जाते कि जी हमारी है, बोले कि हमारी है जी, हमारी है। अब उसने घी पटक दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्यों घी गिर गया। बानिया का घी और नीचे गिर जाए, समझ रहे ना। बानिया का घी नीचे गिर जाए, ऐसा त्रिकाल में नहीं हो सकता हो कावत जी। जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे ही उसके पिताजी ने सुना, सारे 4 लोग साथ में गए, बोले तुम्हारा बेटा गिर पड़ा, उसका घी गिर गया, इसको चोट लग गई। उसके पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा घी गिर जाए उसका, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। उसने चारों लोगों को भगा दिया और बेटा को एकांत में बैठाला। बोले बेटे क्या बात है? उसने बताया पिताजी सोने की मोहर डली थी। अजित भाई, जब तो बानिया कहलाते, और ऐसे यदि लुट के लुट जाओ और कुट के कुट गए हैं तो काहे के बानिया, तो समझ रहे ना। तो भानु प्रताप जी बोले महाराज हम उठाएंगे तो 4 और उठा लेंगे, इसलिए तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। यदि बुद्धि प्राप्त करना है प्रभव डॉक्टर, बुद्धि प्राप्त करना है तो तुम्हें बुंदेलखंड जाना पड़ेगा।
तुम डॉक्टरी की डिग्री तो रसिया से ला सकते हो, लेकिन रसिया में तुम्हें बुद्धि देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बुद्धि चाहिए है तो मनसुख लाल जी बुंदेलखंड जाना पड़ेगा। आज पूरे देश में देख लो, जितने पंडित मिलेंगे माता कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे मनसुख लाल जी? जितने महाराज मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए अजित भाई को बता दिया। अजित भाई बोलते थे बुंदेलखंड के तो ऐसे ही है, वे तो ऐसे ही है। अजित भाई सुनो, अपना विषय क्या चल रहा था सुदीप भाई? शरीर में धर्म नहीं, शरीर से धर्म नहीं, ठीक है ना। शरीर में धर्म नहीं, शरीर से धर्म नहीं। जो बेचारा शरीर से धर्म मान रहा है वह तो बेचारा छिलके को कूट करके तेल की प्राप्ति करना चाह रहा है। शरीर से तेल, छिलके से तेल त्रिकाल में निकलेगा नहीं और शरीर से उसको धर्म की प्राप्ति होगी नहीं। शरीर तो निमित्त है, धर्म तो आत्मा में है। शरीर तो निमित्त है, धर्म तो आत्मा में है। शरीर का निमित्त करके, शरीर का निमित्त करके वह आत्मा का धर्म निकाला जाता है और शरीर को ही तुम लगे रहे बेचारे, आत्मा का धर्म निकले ही नहीं। धर्म किस काम का? कीर्तेश भाई बुरा लग रहा है तुम्हें? बुरा नहीं लग रहा? किसको लग रहा बुरा? पदम भाई को। पदम भाई बुरा लग रहा तुम्हें? नहीं लग रहा तो सुनो, राजू भाई तुमने कभी अग्नि जलाई? अग्नि जलाई कभी? अग्नि है? हाँ ना तो बोला तो बिल्कुल देखें ऐसे ऐसे बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। जलाई है ना, तो अग्नि क्यों जलाई? सुदीप भाई अग्नि क्यों जलाई तुमने? क्या गरम करना है? पानी गरम करने की, ठीक है ना माता, वो समझना। मैंने अग्नि जलाई और अग्नि जला करके रोटी बनाना थी सो रोटी बना ली, दाल बनाना थी दाल बना ली और अग्नि को अलग कर दिया, बुझा दिया। अग्नि मेरा लक्ष्य नहीं थी, रोटी बनाना मेरी लक्ष्य थी। यदि अग्नि जला करके बेचारा राजू भाई अग्नि जलाई और भूल गया, राजू भाई अग्नि जला दी और भूल गया कि अग्नि क्यों जलाई थी। सुबह अग्नि जल जल के पूरा घर ही उसका जल गया और पूरा घर जल करके खाक हो गया, ना पेट भरा ना कुछ बचा। अग्नि क्यों जलाई? पहले तो ज्ञान हो। अग्नि क्यों जलाई? अग्नि क्यों लगाई? अग्नि मैंने लगाई रोटी बनाने के लिए। रजनीश भाई रोटी बना लो, रोटी बना लो, अग्नि को बंद कर दो। अग्नि मेरा लक्ष्य नहीं है, रोटी बनाना मेरा लक्ष्य है। ऐसे शरीर को तपाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आत्मा को तपाना मेरा लक्ष्य है। मैंने शरीर को तपाया, आत्मा उज्जवल हो गई और आत्मा उज्जवल हो गई, शरीर की तपन बंद कर दी। शरीर में धर्म नहीं, शरीर से धर्म नहीं। शरीर निमित्त है धर्म प्राप्त करने का। इस शरीर से धर्म प्राप्त करो, शरीर में धर्म मत मानो। अजित भाई नहीं सुना जा रहा, नहीं सुना जा रहा। मनसुख लाल जी, अजित भाई बोल रहे, बोले महाराज हमसे तो सुना ही नहीं जा रहा। अजित भाई सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, बिना सुने कल्याण नहीं होगा। अब तुम फिर बाद में
आयु पूर्ण होने लगेगी, अब फिर बोलोगे ऐसा तो किसी ने सुनाया ही नहीं। अजित भाई, तुम्हारी माला बहुत चमक रही है। अजित भाई, तुम माला क्यों पहने इतनी मोटी? इतनी मोटी माला क्यों पहनी? लोगों को दिखाने के देख लो, सब लोग देख लो अजित भाई की माला बहुत मोटी है। अजित भाई, माला बहुत मोटी है, सोने की है कि कुछ मिलावट तो नहीं है, प्योर सोना है। ओहो अजित भाई, इतनी मोटी माला तुमने जैसी सोने की पहन ली, ऐसे निज भावों की मोटी माला बना करके और गले में पहन लो तो इसी भाव से मोक्ष हो जाए, अगला भाव नहीं लगेगा। अब तुम मनसुख लाल जी कितने ही कहते रहो कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूं इसी काल में मोक्ष होता है। बोलना किसी को कुछ, किसी को बोलना कुछ। बेचारे कुछ भी नहीं बोला। फिर तुम लोग देखो रात में आते हो बोलने के लिए, जब हमारा मौन हो जाता। अजित भाई, जब हम बोलते हैं सो कोई नहीं बोलता, और जब हम नहीं बोलते सो वो सब बोलते हैं बेचारे। बोलो ना राजू भाई, कुछ बोलना है। रावण किंचित मात्र भी खराब व्यक्ति नहीं था। रावण ने आज तक एक भी गलत काम नहीं किया। बोलो ना अब तुम। निमेश पंडित जी, बोलो ना तुम। कल तो खूब बोल रहे थे, बोले महाराज उसने सीता का हरण कर लिया, सीता का हरण कर लिया, वो खराब तो है। नहीं बोलोगे? अपनी बुद्धि को विशाल करो, अपनी बुद्धि को विशाल करो। रावण को दोष वह दे जिसने आज तक सीताओं को न चुराया हो। जिस बेचारा 100 सीताओं को चुरा के आ गया, और रावण को दोष दे रहा है। समझ रहे सुदीप भाई? बेचारा 100 क्या, इस 100 लाख सीताओं को चुरा के आ गया और रावण को दोष दे रहा है। तुम्हारी कौन सी हिम्मत है रावण को दोष देने की? रावण को दोष ओकावत जी, रावण को दोष वह दे। रावण आज तुमसे कह रहा है कि तुम मुझे गालियां जब दो जब तुमने सीता नहीं चुराई हो। यदि तुमने भी सीता चुराई है तो तुम्हारे पास किंचित मात्र भी हक नहीं तुम्हारा कि तुम उस रावण को दोष दो। और रावण को दोष दोगे माताओं, रावण को बुरा बोलोगे तो तुम्हारे लिए त्रिवसाता वेदनीय का बंद होगा। मैं अजित भाई, मैं रावण को दोष नहीं देता, मैं तो रावण को नमस्कार करता हूं। मैं रावण को नमस्कार करता हूँ। मनसुख लाल जी, तुम करते कि नहीं करते हैं? देखो मनसुख लाल जी नहीं करेंगे, वो तो निश्चय वाले हैं। मनसुख लाल जी को तो निश्चय चाहिए, व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है। माताओं, मैं रावण को दोष नहीं देता, मैं रावण को नमस्कार करता हूँ। वह भविष्य का तीर्थंकर है। वह तीर्थंकर पने को मैं नमस्कार करता हूँ, रावण को दोष नहीं देता। वह पर्याय जन्म अवस्था थी, उस समय जो योगोदेक भाव हुआ तो हो गया, आया चला गया। अब तुम उसको पकड़ के बैठोगे तो तुम्हारे योगोदेक भाव बनते रहेंगे। इसलिए समय अपना हो गया। मात्र इतना सा समझ जाओ, शरीर से धर्म नहीं, शरीर में धर्म नहीं, लेकिन शरीर के निमित्त से धर्म है। धर्म जिसमें है वह निज आत्मा है, शरीर तो मात्र माध्यम है। बोली शांतिनाथ भगवान की। बहुत गजब का। कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट के लिए उनकी बात सुनिए।